बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज सबसे पहले ये कि मेरी तरफ से आप सबको रुजा के किचन में बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे कि ईद का है पहला दिन, तो शीर खुरमा तो तकरीबन हर घर में ही बनता है। तो बहुत ही आसान सी और बहुत ही मज़ेदार सी मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही ईजी सा और बहुत ही झटपट तैयार होगा, खाने में बेइंतहा लजीज होगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, ये हमने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स है। इसमें हमने सवैयाँ लिए, सवैयों को अच्छा हमने तोड़ लिया है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में छुआरे, बादाम, किशमिश हैं। और ये जो है सवैयों को हमने चूरा कर लिया है इस तरह। और ये हस्बे ज़रूरत हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। और ये खोया हमारे पास 1 पाव से थोड़ा कम है। ठीक है, और इसके अलावा हमने लिए लजीज़ा वालों का लिया है शीर खुरमे का पैकेट। इसमें पैकेट का भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। इससे ये कि फ्लेवर बहुत ही जो है उम्दा सा आएगा हमारा। ठीक है, तो ये सारा सामान है हमारे पास। तो शीर खुरमा बनाना शुरू करते हैं फिर हम। तो ये देखिए, चूल्हे पे हमने दूध को जो है बहुत अच्छा सा हमने गर्म कर लिया था। अच्छा, 2 किलो के करीब हमारे पास ये दूध है। 2 किलो दूध लिया है हमने। इसमें सबसे पहले हम क्या करना है, दूध अच्छा हमने पहले से बॉयल करके रख लिया था। इसमें जो शीर खुरमे का पैकेट हमने लिया था लजीज़ा वालों का, वो ऐड कर दिया हमने, वो डाल दिया। ठीक है, वो पूरा पैकेट हमने डाल दिया। इसी के साथ ही हमने जो 1 प्याली सवैयाँ आपको बताई थी, वो हमने हाथ से तोड़ के इस तरह चूरा करके रखी थी, छोटी छोटी करके। हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं इसी के साथ ही। ठीक है, वो भी हमने डाल दी, क्योंकि पैकेट का जो है 1 किलो दूध का होता है, तो हमारे पास दूध ज़्यादा है, तो इसलिए हम जो है घर की भी और इसमें चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, ये भी हमने डाल दिया। अभी डाल के हमने बहुत अच्छा सा चम्मच चलाते हुए जो है इसको थोड़ी देर पकाना है। ठीक है, तो ये शीर खुरमा ये है कि जितनी देर पकता है उतना ही मज़ेदार और लजीज बनता है। और मिठाई है, ईद के मौके पे मिठाइयाँ हो, आइसक्रीम हो, सब कुछ हो मिठाई, लेकिन जब तक शीर खुरमा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और देखें जो है बहुत अच्छा सा, देखिए हमने चम्मच चलाते हुए हम इसको पका रहे हैं। तो अब जो है पकते हुए इसको तकरीबन जो है 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट से बल्कि ज़्यादा ही हो गए हैं। तो अब इसमें हम जो है चीनी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, मीठा अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा आपको जैसा सही लगे आप उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैंने इसमें जो चीनी जो ली थी वो ऐड कर दिए। अब वो जला के हमने चम्मच इस तरह चलाते हुए जो है इसको थोड़ी देर और पकाना है। तो तकरीबन इसको जो है पकते हुए जो है इतना हमने पकाना, थोड़ा सा ये थिक सा हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी देर पकाना है स्लो आंच पे हमने काम करना है। स्लो आंच पे जितना अच्छा ही पकेगा जितनी देर, उतना ही हमारा लजीज सा जो है शीर खुरमा तैयार होगा। ठीक है, तो देखें इसको पकते हुए तकरीबन टाइम हो चुका है। और थोड़ी सी देखिए थिकनेस इसकी चेक करें, थिक सा हो चुका है ये देखिए चम्मच से मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए थिक सा हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे थे, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। छुआरे, बादाम, पिस्ता, किशमिश जो हमने लिए थे वो भी हमने ऐड कर दिए, क्योंकि शीर खुरमे में ये कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है जब मुँह में जब खाते हैं। तो इसलिए है कि ड्राई फ्रूट्स डालने में कोई कंजूसी आप ना करें। तो देखिए वो भी हमने इसमें डाल दिया। इसको डाल के भाई हमने थोड़ी देर और पकाना है। ठीक है, तो थोड़ी देर हम और पकाएंगे, जब तक ये और थोड़ा सा जो है और गाढ़ा हो जाएगा, जब तक हम इसको पकाते हैं। तो देखें ये बहुत अच्छा सा जो है पक रहा है। और तकरीबन जो है इसकी थिकनेस चेक करें, देखें ये तकरीबन अच्छा सा जो है बहुत अच्छा सा पक चुका है। और जो है गाढ़ा भी थोड़ा सा देखिए ये हो चुका है, बहुत अच्छा सा गाढ़ा। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम खोया, क्योंकि शीर खुरमा हमारा अब है डन। अब इसमें जो हमने खोया लिया था हम वो डाल देते हैं। अच्छा, खोए को भी डाल के हमने बहुत अच्छे से चम्मच चलाते हुए पकाना, ताकि खोए की जो गुठलियाँ सी एक आती हैं खाते टाइम प्यालियों में, वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह हमने पकाना थोड़ी देर, ताकि जो खोया है वो भी अच्छी तरह जो है पक जाए, इसमें हल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह पकाना है। तो तकरीबन देखिए शीर खुरमा हमारा हो गया है डन। अब बहुत ही मज़ेदार से इसको डिश आउट करते हैं। हम डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर दिया, और ऊपर से थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे ऊपर से गार्निश के लिए, तो वो भी हम इस पर डाल देते हैं। और देखिए मैं थिकनेस पहले आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना थिक है ये, अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा हो गया थोड़ा सा ये और थिक सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना मज़ेदार सा हमारा क्रीमी सा, देखिए इसकी शक्ल बता रही है कि हमारा जो शीर खुरमा जो है बहुत ही लजीज सा हमारा तैयार हुआ है। देखिए खाने में बेइंतहा लजीज है। और जो ड्राई फ्रूट्स हमने थोड़े से रोक लिए थे वो ऊपर गार्निश कर देते हैं। तो इसी के साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के शीर खुरमे की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। रखिएगा अपना ख्याल। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।